एक ही ऑब्जेक्ट को जब हमने क्या किया, इस तरीके से लाइन लगाई, उसी के ऊपर रोटेट किया, ये बहुत आराम से। फिर उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन है, देखो ये इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसी तरीके से इसी के अकॉर्डिंग, देखो यहां से हम कर्व शेप देखते हैं, ये तो हमारी जो कर्व शेप बनती है, ये चाहे हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं, बट हमें क्या है, उस ऑब्जेक्ट को परफेक्ट तरीके से बनाना है। अब ये शेप है, अगर सपोज मान लो इसी के अंदर यहां भी कोई सर्कल की जो है ओवल शेप हमें कुछ डिजाइन ड्रॉ करना हो, देखो ये वाली चीज भी इस तरीके से बनती है, ऐसे पूरा ओवल रखते हैं, इसके अंदर यहाँ एक लाइन और क्रिएट करते हैं, देखो इधर ये इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। शेडिंग का भी मैं आपको थोड़ा साथ साथ ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ हमने क्या किया था, एक लाइन लगाई, उसको शेडिंग को साथ साथ ड्रॉ किया और उसको फिल कर दिया। अब ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ भी हमने क्या किया, लाइन के साथ साथ इस साइड से देखो शेड देना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट शेडिंग नहीं है इसमें, बहुत लाइट लाइट जो शेडिंग है वो आपको सिखा रहा हूँ। फिर क्या है, इस साइड से लिया, बिना शेडिंग के उसमें आप 3D इफेक्ट नहीं ला सकते, आपको क्या है, शेड करना है। देखो लाइन के साथ साथ हमने शेड करना स्टार्ट किया और ये इस तरीके से इतना ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, इसमें स्टैंडिंग लाइन, देखो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहां से 2 स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट की, ये और ये, ठीक है। देखो स्टैंडिंग लाइन का भी बहुत मेन रोल है। ये स्टैंडिंग लाइन इधर है, ये भी 90 डिग्री की है, इस पे हमें कर्व शेप में चीजें चल रही है ना, देखो यहाँ भी हम क्या है, ओवल शेप से ही इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखो ओवल शेप है, ओवल शेप से ही हमने इसको कनेक्ट किया इस तरीके से। अब इस पॉइंट पे भी क्या है, इस पे हम क्या है, थोड़ा सा शेडिंग का एंगल चेंज कर रहे हैं। देखो अप से डाउन वर्टिकल शेडिंग कर रहे हैं, अब अप से डाउन की साइड, इस साइड भी सेम हमें यही करना है, अप से डाउन की साइड थोड़ा थोड़ा वर्टिकल शेड, और सेंटर पॉइंट हमें थोड़ा लाइट रखना है। देखो हमें जो शेडिंग कर रहे हैं, कॉर्नर से हमें शेड को स्टार्ट करना है, कॉर्नर से हम शेड स्टार्ट किया और कॉर्नर से फिर हम इस साइड जो है वो शेडिंग अपना रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसकी जो आगे का ऊपर का जो पोजीशन है जिसका हमने ये कवर किया है, अब इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से देखो ओवल शेप में ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ओवल शेप का ही आप जो है ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, लाइन लगाई है। देखो पहले लाइट लाइट लाइन लगाओ आप, ताकि अगर मान लो कोई भी मिस्टेक्स होती है तो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पहले लाइट लाइन लगाओ। लाइट लाइन लगा के उसके ऊपर आपने रोटेट किया। अब यहां से भी हमने देखो क्या किया, एक इसी तरीके से हमने क्या किया, ऐसे यहां से कंटिन्यू लेके और ऐसे लाइन लगाई है। देखो थोड़ा सा स्लो इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से लाइन होगी। सेकंड जो हमारी लाइन थी वो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन देना है, बोथ साइड स्टैंडिंग पोजीशन, यहां से लाइट लाइट लाइन लगाई और इसको डबल कर दिया। देखो हम इसको थोड़ा डार्क चला रहे हैं, अब इसी के अंदर जब हम शेडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल और निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ हमने शेडिंग करना है किस तरीके से, देखो इसी लाइन के साथ साथ थोड़ा शेड करना है पहले, हल्का हल्का लाइट लाइट लाइन के साथ साथ, फिर इस साइड से भी लाइन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शेड करना है। ये लाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलाना है हमें उसको, लाइन जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में, और लाइट लाइट, जरूरी नहीं है कि हम चीजों को जब पूरा भर देते हैं तो ही वो शेड बनती है, नहीं, आप उसके सिर्फ कॉर्नर जो एजिज लाइन है उसको भी एंगल का ध्यान रखना है, बस आपको ये, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज हमने किया था, अब इसी लाइन के साथ साथ हम उसको थोड़ा सा शेड दे देते हैं ऐसे, ये इसी के अकॉर्डिंग यहां से ऊपर की साइड से जब हमने इसको शेड देना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे अब इस लाइन को हल्का सा डार्क करेंगे। ये देखो ताकि वो आपको क्लियरली दिखाई दे, हल्का सा इस लाइन को डार्क किया और डार्क करने के साथ साथ यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे थोड़ा इसको मिक्स किया, ये देखो इधर। अब अपोजिट साइड से भी हमें यही करना है, इस साइड से भी हमें इसको थोड़ा थोड़ा डार्क लेना है। देखो लाइन के अकॉर्डिंग हमें चलाना है पेंसिल को, पेंसिल जो चलेगी वो लाइन के अकॉर्डिंग चलेगी, ऐसे इधर धीरे धीरे धीरे। अब उसके बाद जो ये लाइन है यहाँ इसको थोड़ा प्रेस किया, प्रेस किया मिक्सिंग के साथ। ये लाइन नीचे वाला लाइन है, इसको भी हमने थोड़ा सा प्रेस करना है अभी ये। अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ठीक है। ये
अब इसका नीचे का जो पोजीशन है, देखो पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन से देखा कि इसका नीचे का पोजीशन कैसा है। फिर अब हमें क्या करना है, नीचे के पोजीशन के लिए ऐसे लाइन देखो ये है, यहां भी हमें क्या करना है, वही सेम मैंने आपको क्या बताया था, सिलेंड्रिकल शेप बनानी है। बच्चे आवाज आ रही है मेरी? हेलो? ठीक है बेटा। अब देखो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के लिए ओवल शेप बनाई है, देखो ऐसे बन गई ओवल शेप। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा नीचे का बेस भी बनाना है, वो इससे थोड़ा सा कम लिया उठाया, देखो यहां से भी हमने कम लिया, यहां से भी उसको थोड़ा सा कम उठाया, ये देखो इतना। सिर्फ जैसे हम क्या बना रहे हैं, जैसे एक मिक्सी होती है, मिक्सी मिक्सर ग्राइंडर का जो ग्लास होता है ना, मैं आज आपको वो बता रहा हूँ कि मिक्सर जो ग्राइंडर का जो ग्लास है वो किस तरीके से बन रहा है, वो चीज हम बना रहे हैं। तो नीचे वाला जो पोजीशन है उसमें क्या है, हमें थोड़ा सा डार्क शेड लेना है। तो उसके लिए आप पहले पेंसिल चेंज करेंगे, ठीक है, 6B की पेंसिल आप यूज करेंगे नीचे वाला जो वर्क करना होता है उसके लिए। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, हम इसके अंदर जो ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें कुछ मटेरियल डला हुआ है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, इस तरीके से ओवल शेप ही बनानी है बच्चे। इस तरीके से ओवल शेप ही आप बनाएंगे, यहां से लाइन लेंगे, थोड़ा सा इसमें शेडिंग कैसे देना है, पेंसिल को आप इस तरीके से होल्ड भी कर सकते हैं और लाइट लाइट शेड देना है, देखो इधर ये। अब इससे इस साइड स्ट्रोक डालना है ये, ठीक है। यहां लाइन के साथ ये वाला जो पोजीशन है, थोड़ा गैप दिया ये, यहां से इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करना है, हमें डार्क शो करना है इधर, देखो ये ये इस तरीके से। यहां भी लाइनिंग के साथ साथ थोड़ा सा डार्क पोजीशन। अब इस लाइन के साथ साथ भी हमें थोड़ा सा डार्क शो करना है यहाँ पे ये। और ये वाले जो चीज है ना, बेस जो नीचे का बेस है, उसमें भी हमें क्या है, लाइनिंग ऐसे शो करनी है, ये नीचे से ऊपर की साइड, यहाँ रखा स्ट्रोक डाला, ये नीचे से ऊपर की साइड। बहुत इजी वर्क करवा रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए, ठीक है। ऊपर से नीचे की साइड थोड़ा सा लाइन को ऐसे, ये जो लाइन है ना इसके साथ साथ आप चलाएंगे। देखो अगर इसमें कुछ मटेरियल नहीं होता तो हमें इसमें इतना डार्क शेड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर उसको मटेरियल को हमें शो करना है, भाई ग्लास में कुछ पानी है या कुछ जूस वगैरह है, वो चीजें डली हुई है। देखो पहले हमने क्या किया था, स्टैंडिंग लाइन लगाई थी, अब हम क्या है, इस लाइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे से भी हमें क्या करना है, रखा ऊपर की साइड ऐसे स्ट्रोक लगाया, रखा ऊपर की साइड स्ट्रोक, और को भरना नहीं है पूरे स्ट्रोक लगा के, सिर्फ हमें जो स्ट्रोक है वो कहीं कहीं पे स्ट्रोक डालने हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे स्ट्रोक डालेंगे। अब नीचे का जो बेस होता है देखो वो थोड़ा डार्क कलर में होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस पोजीशन को थोड़ा सा डार्क शो करना है, देखो इधर ये। और इसके अंदर यहाँ पे भी हम एक हल्का सा ये कर्व शेप इसलिए डाल रहे हैं कि उसके नीचे यहाँ पे ब्लेड्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, बस सिर्फ इतना ही, ताकि ज्यादा नहीं, ऐसे हल्का सा कर दिया शो। लाइन को यहाँ हमने थोड़ा सा फिनिशिंग में डालना है, तो लाइन की फिनिशिंग डाल दी। अब नीचे का जो पोजीशन देखो, इसमें इस तरीके से कुछ डिजाइन बना होता है ऐसे ये, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर थोड़ा सा, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ये इस तरीके से। और इनका बेस जो है, ये चीज आपको डार्क कर देना है, ये वाली चीज, ठीक है। यहां भी थोड़ा सा इसमें क्या है, इस तरीके से देना है, ये जो पोजीशन है वो थोड़ा बाहर रहेगा, ये पोजीशन अंदर। यहाँ लाइन रखा आपने और ये डार्क कर दो, ठीक है। इसको आप जल्दी जल्दी थोड़ा डार्क कर देंगे, ये गैप रह गया, फिर यहाँ इसको डार्क करना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक पोजीशन को जो हमने ब्लॉक बनाए हैं उनके ब्लॉक के जो आउटर का एरिया है वो हमें डार्क कर देना है। इसके लिए आप डार्क पेंसिल यूज करेंगे, 6B या 8B पेंसिल आप यूज कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हमने क्या किया, उसके नीचे का जो पोजीशन है वो बना दिया। अब आता है इनका नंबर, इनके लिए हमें क्या करना है, इनके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एल शेप बनाएंगे बच्चे, देखो ये ऐसे, ठीक है, ये एक साइड ये, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डार्क शेड डाल देंगे, बस ऐसे ये। और यहाँ ये वाला पोजीशन है, इसमें थोड़ा थोड़ा शेड दे देंगे, बस हल्का हल्का शेड, ठीक है। अब आता है इसका नंबर, इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इस लाइन को हल्का सा शेड डालेंगे इधर थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और खाली है, तो इसमें क्या रहेगा, बहुत लाइट लाइट शेड रहेगी। थोड़ा इधर रहे आ गया,
थोड़ा थोड़ा सेंटर में हमें डाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा इस लाइन के साथ स्लोट लेके यहाँ और हल्का सा यहाँ। अब हम बनाते हैं इसके हैंडल का पोजीशन। हैंडल देखो हमें कैसे बनाना है। ठीक है, देखो इधर लाइन के साथ हमने थोड़ा सा पैच वर्क किया और इसको हल्का सा स्ट्रोक डार्क दे दिया। यहाँ भी क्या किया, थोड़ा सा ये डार्क स्ट्रोक डाल दिया। अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा अलग चीजों को दिखाने के लिए, भाई हम अलग इस तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। देखो जब तक चीजों में शाइनिंग नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, उसमें ग्रेस लाना जरूरी है और ग्रेस के लिए हमें कहीं कहीं पे डार्क स्ट्रोक डालने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो हैंडल बनेगा कैसे। हैंडल के लिए आप क्या करोगे, पहले ऐसे स्टैंड लाइन बनाओगे ये। ठीक है, फिर इसी की मोटाई देने के लिए भाई इतना मोटा हमें बनाना है तो ये लाइन डाल दी हमने, 2 लाइन डाल दी। अब इसका जो एंगल है वो एंगल इस डायरेक्शन में डाल दिया। ठीक है, और इसके क्रॉस करते हुए डाल देना इस एंगल को। ठीक है, इस एंगल को क्रॉस करते हुए हमें क्या करना है, ये लाइन ऐसे कर्व शेप में डाल देनी है। ये देखो बनाने का तरीका सीखो पहले। फिर यहां से ये शेप डाली, फिर ये, और ये धीरे धीरे जाके इस शेप में ले लिया हमने ये। ठीक है, हम क्या है इसको इसके साथ अटैच करना चाहे तो अटैच भी कर सकते हैं कि ये यहाँ से इस तरीके से अटैच हो गया। अब क्या किया, इसी लाइन को यहाँ से डबल इसी के अंदर हमने यहाँ मिलाया और इस लाइन को कंटिन्यू यहाँ तक हम लेके गए इधर। अब यहां से दोबारा इसी पोजीशन से दोबारा बाहर की साइड से आपको क्या करना है, एक लाइन लगानी है और यहां मिला देनी है। इस पोजीशन पे बाहर की साइड से लाइन ली और यहां मिला दी, इसको थोड़ा डायगोनल रखेंगे हम। तो ये वाली जो चीज हमारी ड्रॉ करने में आ गई। अब ऊपर का जो पोजीशन है ये एक स्ट्रोक, फिर इसी के ऊपर एक स्ट्रोक और लगा दिया ये, और यहां से भी एक डायगोनल लाइन हमने इस तरीके से डायगोनल लाइन बना दी। तो ये उसके हैंडल की ड्रॉइंग। अब यहां से इसको डबल करेंगे हम, ये जो 3D इफेक्ट डालने के लिए उसको डबल कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें शेड डालनी है। अब ये देखो ये थोड़ा इधर भी आएगा, यहाँ ये वाली जो पोजीशन है, क्योंकि ये यहाँ लगी हुई है। पहले इसके साथ लगा देते तो इसमें 3D इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अब हमें इसमें 3D इफेक्ट भी लाना है। तो उसके लिए हमें क्या किया, इस ग्लास के ऊपर ये चीज लगाई और इसमें जो शेडिंग रहेगी वो इस तरीके से डायगोनल रहेगी। तो ये वाला जो पोजीशन है ये ऐसे इसी के लाइन के साथ साथ डार्क चला, धीरे धीरे लाइट, फिर दोबारा यहां से हमने डार्क करना स्टार्ट किया, स्टेपिंग बना रहे हैं ना इसलिए, फिर धीरे धीरे उसके साथ यहां मर्ज कर दिया। अब ये वाला पोजीशन भी फिल कर दिया। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम व्हाइट रखेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या है, इसके आउटर का जो पोजीशन होता है सिर्फ उसी को ही फिल करना है। ये हम थोड़ा सा डार्क ले रहे हैं और इसका जो बाहर का जो पोजीशन है वो हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। अब इस पोजीशन को हम थोड़ा लाइट रख रहे हैं, ये इसको भी थोड़ा लाइट रखना है। देखो ये हैंडल बन गया ना इसका। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लाइन के साथ साथ बिल्कुल हल्की सी शेडिंग डाल दी हमने। तो हमने क्या है, ये एक सिंगल अभी बनाया है, एक सिंगल बनाया है। और इसके साथ आपको कोई भी एक छोटा सा बना दो, चाहे एक और आपको ऑब्जेक्ट इसमें ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ताकि ये हमारा कंपोजिशन में आ जाए। और इसको शेड देने के लिए तो सही है, जो बेस होता है ना उसको आप इस तरीके से हल्की हल्की शेड दोगे, अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें ये इस तरीके से बेस की जो शेडिंग है वो करनी है कि भाई बेस रहे हमारा। ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहां और सिखा देता हूं आपको। जैसे मान लो सपोज हमें कोई बिल्कुल छोटा सा, देखो बिल्कुल छोटा क्या है, ये लाइन लगाई इस तरीके से, यहां से हमने दोबारा लिया। कौन बताएगा क्या बनाया है, कोई शेप समझ में आ रही है आपको, बता सक नहीं बच्चे, अभी ड्रेपरी नहीं बना रहा। अभी क्या है, अभी मैं एक चिली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये आ गया, यहां से ये ड्रेपरी जो बनाएंगे वो आपका नेक्स्ट क्लास का रहेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा रहेगा। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक चिली बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके, बस इसमें आपको क्या करना है, हल्का हल्का लाइन के साथ साथ शेड देना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा शेड दे दो इसमें। जो लाइन है ना हमारी, सिर्फ हमें क्या करना है, उस लाइन को ही फिल कर देना है बस। और जो इसकी डंडी होती है ना उसमें थोड़ा सा डार्क शेड आ जाती है, हल्का सा जो इसकी डंडी बनाएगी ना उसमें हमें थोड़ा सा डार्क शेड लगानी है। देखो इसमें बिल्कुल लाइट शेड लगाई, अभी ये सिर्फ 2D में है।
अब जब हम इसकी डंडी बनाएंगे और इसके नीचे की जो शेडो बनाएंगे, तब जाके ये जो चीज है वो डार्क शेड में आपका 3D इफेक्ट लेगी। यहां दोनों मिक्स है तो इसी लाइन को थोड़ा सा प्रेस करो, ये देखो प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद इसको अलग हमने दिखा दिया। अब देखो शेड में क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके जो ये लाइन होती है यहां हमें शेड देना होता है ताकि वो 3D में आए। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें शेड डालना स्टार्ट कर रहे हैं, और हमने ज्यादा पूरे में नहीं डालना शेड, शेड हमें डालना है सिर्फ और सिर्फ जो इसका पोजीशन है, जो नीचे की साइड वो टच है, पेपर के पास हमारा जो टच होता है ना, सिर्फ उसी पोजीशन पे हमें शेड डालना होता है। देखो यहां लगा दिया, अब ये वाला है, ये वाला पोजीशन सिर्फ हमें इसके पास शेड देना है। जो नीचे है एक हल्की सी ऐसे इसकी शेडो ड्रॉ कर दो, तो ये इसकी शेडो बन जाएगी। ये इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था बस इतना ही हमें करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो।